सुगम भारती कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए। और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ के आपने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो स्वाध्याय का वीडियो है। आज का ये जो वीडियो है ये स्वाध्याय का वीडियो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कर दिए? चलो देखते हैं। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां करो। सूचना के अनुसार कृतियां करो। नंबर 1, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। नंबर 1, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रश्न दिया गया है, प्रवाह तालिका दी गई है, वो प्रवाह तालिका आपको पूर्ण करना है। कितने बॉक्स दिए हैं? 4 बॉक्स दिए हैं। चारों बॉक्स में एक के नीचे एक बॉक्स बनाकर आपको उत्तर लिखना है। प्रेमचंद जी की विशेषताएं। प्रेमचंद जी की विशेषताएं। पहले बॉक्स में लिखो प्रसिद्ध साहित्यकार। पहले बॉक्स में लिखो प्रसिद्ध साहित्यकार। दूसरे बॉक्स में लिखो सरल और सौम्य। सरल और सौम्य। तीसरे बॉक्स में लिखो जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं। तीसरे बॉक्स में लिखो जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं। जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं। अब बचा चौथा वाला बॉक्स। चौथे वाले बॉक्स में लिखो आकाशव्यापी अट्टहास। चौथे वाले बॉक्स में लिखो आकाशव्यापी अट्टहास। ये था आपका पहले का उत्तर। अब प्रश्न दूसरा है, कारण लिखो। प्रश्न दूसरा है, कारण लिखो। अब इसमें आपको कारण लिखना है। नंबर 1, प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। प्रेमचंद जी प्रयाग क्यों आए थे, कारण लिखना है आपको। प्रेमचंद जी प्रयाग क्यों आए थे? चलो उत्तर लिखो। प्रेमचंद जी प्रयाग क्यों आए थे? उत्तर, हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में। हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी प्रयाग आए। भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी प्रयाग आए। ये था पहले का कारण। पहला जो प्रश्न था ना आपका, उसका कारण। अब प्रश्न दूसरा, लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। क्या कारण था? उत्तर लिखिए। लेखक को अपनी कविताओं का संग्रह। लेखक को अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराना था। लेखक को अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराना था, कौमा, इसलिए वे कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। इसलिए वे कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। लेखक को अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराना था, इसलिए वे कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। लिख लिए? उसके बाद का तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। क्या कारण था उसका? चलो लिखो कि प्रेमचंद जी ने सोचा कि खीर छोड़ देने से प्रेमचंद जी ने सोचा कि खीर छोड़ देने से कहीं लेखक की पत्नी का दिल भी प्रेमचंद जी ने सोचा कि खीर छोड़ देने से कहीं लेखक की पत्नी का दिल
उनकी ओर से फट न जाए। लेखक की पत्नी का दिल उनकी ओर से फट न जाए, इसलिए उन्होंने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। इसलिए उन्होंने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। 2 प्रश्नों के उत्तर लिख लिया आपने। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा? प्रश्न है, सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा? चलो उत्तर लिखो इसका। लेखक ने सुबह उठकर क्या देखा था? उत्तर लिखो। सुबह उठकर लेखक ने देखा कि सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद अपना सामान लेकर चले गए हैं। सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद अपना सामान लेकर चले गए हैं। सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद अपना सामान लेकर चले गए। लिख लिए। अब प्रश्न दूसरा, लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर लिखना है आपको। उत्तर लिखिए। लेखक का काव्य संग्रह, लेखक का काव्य संग्रह इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, रूप राशि। लेखक का काव्य संग्रह रूप राशि के नाम से प्रकाशित हुआ। लेखक का काव्य संग्रह रूप राशि के नाम से प्रकाशित हुआ। यह था आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के उत्तर आपने लिख लिए। अब भाषा बिंदु है। भाषा बिंदु, पाठ के किन्हीं 10 वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। लिख लेना आपने। उसके बाद है उपयोजित लेखन। मेरे प्यारे बच्चों, उपयोजित लेखन किसे कहते हैं ये आपको पता नहीं है। उपयोजित लेखन कहते हैं निबंध लेखन को, पत्र लेखन को, कथा लेखन को, जाहिरात लेखन को, बातमी लेखन को और गद्य आकलन को। इसको कहते हैं उपयोजित लेखन। पत्र लिखना, कथा लिखना, जाहिरात लिखना, बातमी लिखना, गद्य आकलन पर प्रश्न बनाना या निबंध लिखना, इसको कहते हैं उपयोजित लेखन। अब यहाँ पर हमको उपयोजित लेखन में क्या दिया है? उपयोजित लेखन में हमको एक कहानी दी गई है। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। मुद्दों के आधार पर हमको कहानी लिखना होता है और कहानी को योग्य शीर्षक देना होता है। मुद्दे दिए हैं हमको। एक जंगल में विशाल घना वृक्ष। एक जंगल में विशाल घना वृक्ष, उस पर पक्षियों के घोंसले। विषैले बाण पेड़ के तने में घुसने से पेड़ का सूख जाना, सारे पक्षियों का इधर उधर उड़ जाना, एक तोते का उसी पेड़ पर बैठे रहना, दूसरे तोते का उड़ चलने का आग्रह करना, इनकार, कहना मेरी 2 पीढ़ियों का इसी पेड़ पर निवास, इसे छोड़कर जाना असंभव। शीर्षक, इसे छोड़कर जाना असंभव। और उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको इसका शीर्षक देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यह कहानी आपको कैसे लिखना है। आप मेरे बताए हुए पॉइंट के आधार पर कहानी लिखिए। देखिए, सुन लीजिए पहले आप, बाद में आपने लिखना उसको। कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका शीर्षक देते हैं। कहानी का शीर्षक आएगा वफादार तोता या ईमानदार तोता या तोते की कृतज्ञता, ये इसका शीर्षक आएगा। लिखेंगे हम, बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उस जंगल के अंदर एक आम का पेड़ था। उस जंगल के अंदर क्या था?
उस जंगल के अंदर एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे और बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। एक तोता भी उसी पेड़ पर रहा करता था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आए। दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी। तब उन्होंने उस घने, उस विशाल पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करना चाहा। वो शिकारी उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। इतने में क्या हुआ कि एक आम उस शिकारी के आंख पर गिर पड़ा। आम के गिरने से शिकारी की आंख लहूलुहान हो गई। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने अपना बदला लेने के लिए एक विषैला जहरीला तीर उस पेड़ के तने में मार दिया। उसे क्या हुआ? उस विषैले तीर की वजह से वो पेड़ सूख गया। पेड़ सूखने के कारण सारे पक्षी इधर उधर चले गए। सारे पक्षियों ने अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर बना लिया, परंतु एक तोता उसी पेड़ पर बैठा रहा। दूसरे तोते ने उससे आकर कहा कि आप भी हमारे साथ दूसरे पेड़ पर चलो, लेकिन वो तोता नहीं आया। वो तोता उनके साथ नहीं आया। उसने कहा कि मेरी दो पीढ़ियां इसी झाड़ पर, इसी पेड़ पर रहते आई है। इसी पेड़ ने मुझे मीठे मीठे फल दिए हैं। इसी पेड़ ने मुझे बारिश से बचाया है। इसी पेड़ ने मेरी तूफान से रक्षा की है। इसलिए मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं आ सकता। और वो तोता उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया। वो तोता उसी सूखे हुए पेड़ पर अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। शीर्षक मैंने आपको पहले बता दिया। इस तरीके से आप कहानी लिखिए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखकर बताइए आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।